हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अप्रैल तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आपको लग रहा है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, को डिपेंडेंसी वाले रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, उस तरह के रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। यहाँ प्यार से ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, ज़रूरत वाली एनर्जीज़ है। कोई धोखा फरेब के आप शिकार हुए हैं। आप वेट करना चाहते हैं, पॉज पे हैं, एक ब्रेक पे हैं रिलेशनशिप से, लाइक 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने से आप रिलेशनशिप में नहीं, एक ब्रेक पे हैं। फिर भी आप भुला नहीं पा रहे पर्सन को, आप चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप भले टॉक्सिक थी पर ऑब्सेसिव नेचर की थी। मतलब जुनून वाली एक थी एनर्जी, जिस कुछ केसेस में ये कार्मिक साइकिल है जिससे आप डील कर रहे थे। तो आप वेट एंड वॉच कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर इतनी आसान नहीं है इससे आगे बढ़ना। आप चाहते हो हैप्पीनेस, खुशियाँ, सेटल डाउन करना चाहते हो, पर आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक के साथ साथ आप कार्मिक काइंड ऑफ एनर्जी है जो कि आपको लेट गो नहीं करने में ऑब्सेशन है। कुछ है जो आप बंधा हुआ महसूस करते हो, टाइड आप महसूस करते हो इस एनर्जी से, कि एकदम बंधा हुआ लग रहा है, टाइड लग रहा है, चाहते हुए भी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ अपने माइंड से। इस तरह की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत स्लो या एकदम आप रुक ही गए हो कि अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। हेरोफॉन। तो पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। 8 ऑफ कप्स, दूरियां हैं, 4 ऑफ, ओके। अगर आप लोगों में दूरियां हैं, बातचीत नहीं है, तो पर्सन उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, फ्रेंडली एनर्जी में। मैं ये कोई लवी डवी एनर्जी नहीं देख रही हूँ। कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी, और कुछ केसेस में एक फ्रेंडली एनर्जी के को लेकर के ये चीज़ों पे ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है आपका इनके साथ एक रिलेशनशिप मैरिज जैसा ही था। मैरिज जैसा मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, ज़रूरतें पूरी करते थे, या कनेक्शन या आप लोग एक दूसरे के साथ एक मैरिज जैसा ही रहते थे। तो अगर दूरियां आ गई हैं, ये भी स्टक हैं, और ये इस पे काम करना चाहते हैं, इस पे वर्क करना चाहते हैं इन अ फ्रेंडली वे, जो मैं देख रही हूँ। टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो। और अगर आप यंगर पर्सन हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ करें इसमें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे 1 से 10 अप्रैल। लास्ट शफल। Ten of Swords। परेशान तो हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी। कहीं पे जितने भी ऊपरी तौर पे ये दिखा ले कि ये बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, पर ये चिंतित हैं, बंधा हुआ ये भी महसूस करते हैं। पर कुछ केसेस में इनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, चाहे इनका तलाक चल रहा है या ये डिवोर्सी हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ केसेस में इस तरह की सिचुएशन हो सकती है
जिसके कारण अभी ये रीच आउट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, फीलिंग, 3 ऑफ पेंटिकल होगी आपकी इस महीने में, आगे जा कर के होगी, लेकिन अभी नहीं दिख रही है। अभी तो ये फोकस्ड हैं, इनको ये लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। कुछ केसेस में कोई प्रेशर है फैमिली से या कोई और रिश्ते से, कोई प्रेशर इनके ऊपर है जिसके कारण ये रीच आउट नहीं करते। किसी ने अल्टीमेटम दिया है, किसी ने कोई इस तरह की वार्निंग दी है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। एक्वेरियस कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली अभी नहीं दिख रही मुझे कम्युनिकेशन, लेकिन 3 हफ्ते में हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन हो यहाँ पे। चलिए आउटकम देखते हैं, एक्वेरियस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, the Emperor, the 4 of Wands, the Knight of Wands। आप फाइनली आपका बड़ा मन करेगा कि मैसेज करने का, कॉल करने का, रिकन्सिलिएशन के लिए, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करेंगे। आप लोग में से कुछ लोग अगर सेम एज के आसपास के हैं तो आप लोग एफर्ट करेंगे, और अगर आप बड़े उम्र में हैं, ज़्यादा मतलब थोड़ी एज, वहाँ पे आप वेट करेंगे। मन तो करेगा आपका जाने का, पर आप एक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर आप यंगर है मच, तो आप एक्शन लेकर के एक रिकन्सिलिएशन की तरफ, कमिंग टुगेदर की तरफ आप ही एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप लिव इन रिलेशनशिप में हो कभी इनके साथ पहले। तो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए, सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, द जस्टिस। कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल, फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। अगर वो नहीं है तो ये वो पर्सन है जो वकील हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बल, सेना, या बहुत नॉलेजेबल पर्सन कोई है, वो पर्सन आ सकते हैं आपके जस्टिस। या कोई जस्टिस मैरिज वाली भी कार्ड है कि अगर आप मैरिज प्रपोजल्स का वेट कर रहे थे तो वहाँ पे हो सकता है कुछ मैरिज प्रपोजल्स आए। क्वीन ऑफ वांड्स, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, सेम एज या बड़े या बड़ी हो सकती हैं। काफ़ी एम्बिशियस, गुड लुकिंग, हार्ड, बोल्ड पर्सन है ये, पर ये पर्सन सेल्फ में बहुत कॉन्फिडेंट है, ये पीछे ज़्यादा चेज नहीं करते। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे स्पेशली एक्वेरियस मेल अगर आप हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई नर्चरिंग, केयरिंग वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है। सेम एज या बड़े या बड़ी भी हो सकती हैं कुछ केसेस में। तो वो पर ऑप्शंस हैं आपके पास, तो दीज आर द ऑप्शंस जो आपके पास हैं। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस। इसमें से ये 2 रिलेशनशिप ऑनलाइन हो सकते हैं जो फर्स्ट 2 हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, तो अलग धर्म का होना, अलग जाति का होना, अलग स्टेटस का होना, दूसरे देश का, या फिर मैरिड होना के कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। रिकन्सिलिएशन, तो यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जैसे रिकन्सिलिएशन के तरफ जा रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई आपके तरफ डेफिनेटली आ रहा है, या आप किसी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं जो आपके पास्ट के पर्सन है। हाँ, वेडिंग, वही मैंने बोला कि कुछ के लिए वेडिंग के रिश्ते आ रहे हैं। वेडिंग, समवन इन्वॉल्व हो रही है। वेडिंग मतलब किसी तरह का वेडिंग से रिलेटेड सिचुएशंस क्रिएट होंगी यहाँ, या फिर आप कोई पर्सन रिलेशनशिप आ सकती है जहाँ वेडिंग की संभावनाएं हैं आगे फ्यूचर में, या आप वेडिंग वाले रिश्ते ही देख रहे होंगे, वहाँ किसी से मिल सकते हैं, चाहे फिर वो अरेंज मैरिज हो, मैट्रिमोनी हो, ऑनलाइन हो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।